अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज कहते हैं कंटिन्यू एमएस वर्ड को, ताकि एमएस वर्ड की क्लासेस भी आप साथ साथ लें और एक्सेल के साथ साथ वर्ड भी सीख सकें। आइए देखते हैं वीडियो में। डियर व्यूवर्स, पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट के बारे में सीखा था कि टेक्स्ट का कैप्स कैसे चेंज करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट को छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश के हैं ABC, उनको छोटे और बड़े हरूफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम पैराग्राफ की सेटिंग सीखेंगे। पैराग्राफ की सेटिंग सीखने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ डाटा अपीयर हुआ है, जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है। इस टेक्स्ट की सेटिंग के बारे में कुछ आपको बताएंगे, यानी जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेटर या एप्लीकेशन वगैरह, उसकी स्पेसिफिक सेटिंग होना ज़रूरी है, वरना वो रफ शेप में नज़र आता है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट जो हम लिखते हैं उसके फ़ॉन्ट स्टाइल की, यानी फ़ॉन्ट सिलेक्शन की, कि फ़ॉन्ट कौन से अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल हैं और इसका प्रॉपर साइज़ क्या होना चाहिए। यानी ये जो टेक्स्ट हमने टाइप किया, इसका प्रॉपर साइज़, ऑफिशियली साइज़ क्या होना चाहिए, और फिर बाद में देखेंगे कि इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले जब आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया तो होम मेन्यू में आपके सामने फ़ॉन्ट विंडो मौजूद है, जिसमें फ़ॉन्ट स्टाइल है। यहाँ से आप काफ़ी सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं आपके पास, कोई भी अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, लेटेस्ट वर्जन में एमएस वर्ड के जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो कैलिबरी और ये बॉडी सेलेक्ट हुआ होगा, यानी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इसका कैलिबरी और 11 साइज़ है। अब सवाल ये है कि ऑफिशियली कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया जाए। तो मैं आपको बताता चलूं कि हर इदारे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जो क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से होता है। उसका फंक्शन ये होता है कि जो भी इदारे में इस्तेमाल शुदा डॉक्यूमेंट होते हैं वो उनको अप्रूव करता है। ये HR के साथ भी लिंक होता है और ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर अप्रूव करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तमाम किस्म के फॉर्म्स वगैरह, जिन पर कंट्रोल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है और उन पर कंट्रोल नंबर होता है, यानी एक स्पेसिफिक आप फॉर्म के ऊपर नंबर देखेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के कोड होते हैं जो कि अप्रूवल की शक्ल में लिखे जाते हैं। तो हर कंपनी का एम्प्लॉई जो है वो वही डॉक्यूमेंट यूज़ करता है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ किया जा सकता किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो पॉलिसी में ये चीज़ भी वाज़ेह कर देता है कि कंपनी के लिए जो ऑफिशियल फ़ॉन्ट है और उसका साइज़ क्या होगा। मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सब एक ही फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करें, जिस तरह के यहाँ कैलिबरी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। अमूमन जो कंपनीज हैं उनमें एरियल और टाइम्स न्यू रोमन यूज़ किया जाता है। अगर आप इसमें एरियल सर्च करें तो ये आपको एरियल फ़ॉन्ट नज़र आएगा। अमूमन कंपनियाँ जो है वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करती हैं। अगर हम यहाँ टाइम न्यू रोमन लिखें तो उस तक हम पहुंच सकते हैं, यानी ये यहाँ आपको जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होगा, टाइम्स न्यू रोमन। इसके अलावा कुछ कंपनियां डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट भी यूज़ करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अप्रूव किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसी फ़ॉन्ट को अगर हमने लेकर चलना है तो दूसरी चीज़ जो है वो है इसका साइज़, यानी टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड साइज़ है हमेशा वो 11 यूज़ किया जाता है। जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, या इसमें भी आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में देख सकते हैं कि
जो स्टैंडर्ड साइज है वो 11 है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी मर्ज़ी से इसको घटा और बढ़ा सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद 2 और 3 नीचे ऑप्शन मौजूद हैं, यानी अगर किसी मखसूस चीज़ को हाईलाइट करना हो तो उसे बोल्ड कर सकते हैं। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद बी यानी बोल्ड पर क्लिक करें तो वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा, कुछ नुमाया हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी चीज़ का स्टाइल चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पर ये मैंने उर्दू के वर्ड को सेलेक्ट किया और इटैलिक पर सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, यानी वो थोड़ा सा तिरछा इटैलिक अंदाज में हो गया। अगर किसी वर्ड को हाईलाइट मज़ीद करना हो और उसे अंडरलाइन करना चाहें आप, तो अंडरलाइन का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट जो सिलेक्टेड है वो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन में मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप की आप लाइंस लगा सकते हैं, यानी अगर आपने सिंगल लाइन लगानी है, डॉटेड लाइन लगानी है, या इस तरह के ज़िगज़ैग किस्म के फॉर्मेट हैं, किसी भी तरह की लाइन। और उसके बाद उस लाइन का कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं कि किस कलर की लाइन आप लगाना चाहते हैं, वो कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट के फॉन्ट और साइज और स्टाइल के बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट। जैसा कि आपको पता है कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो इंग्लिश वर्ड हैं वो लेफ़्ट साइड से शुरू होती है, यानी तमाम जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन होगा। लेकिन राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ गैप नज़र आएगा, यानी ये फिक्स नहीं है। ये पैराग्राफ की सेटिंग क्योंकि नहीं हुई हुई, तो इसलिए इसको जो है वो हमने अभी सेट करना है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ स्क्रीन पर लेफ़्ट अलाइन का ऑप्शन मौजूद है। अगर सिर्फ लेफ़्ट अलाइन ही रखना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट अलाइन पर जब क्लिक करेंगे और फिर जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि उसमें अब गैप नज़र नहीं आ रहा, उसकी खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो चुका है, यानी वो टेक्स्ट अलाइन हो गया है। ये अगर जस्टिफाई का ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ लेफ़्ट अलाइन होगा, तो फिर वो उसी शेप में नज़र आएगा जिस तरह आप पहले देख रहे थे। कोई ज़रूरी टेक्स्ट मिसाल के तौर पर हेडिंग या कोई टाइटल वगैरह अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, उसका ऑप्शन मौजूद है स्क्रीन पर। सबसे पहले इस टेक्स्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं और इसको सेंटर अलाइन करते हैं। यहाँ से क्लिक करने पर आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसको बोल्ड वगैरह करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए आप इस तरह यूज़ किया जा सकता है। ये तो थी लाइंस की अलाइनमेंट। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ की अपनी सेटिंग। अब पैराग्राफ है क्या और सेंटेंस क्या है, मैं आपको बताता चलूं कि जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, जहां पर आप एक फुल स्टॉप मेंशन कर देते हैं, ये आपका एक सेंटेंस कहलाता है। यानी जहां से टेक्स्ट शुरू हुआ और फुल स्टॉप का मतलब है कि पहला जुमला आपका इख्तिताम पजीर हुआ, पहला जुमला आपका ख़त्म हुआ, इसके बाद स्पेस के बाद आपने दूसरा जुमला शुरू किया। कॉमा जहाँ भी लगाया जाता है टेक्स्ट में, इससे मुराद है कि वही जुमला कंटिन्यू है, थोड़ा सा उसमें वक्फ है लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। अब इस पैराग्राफ की जो सेटिंग है ये जर्नल हुई हुई है। आप इस पर राइट क्लिक करें और पैराग्राफ पर क्लिक करें, जो पैराग्राफ का ऑप्शन मौजूद है। जब इस पैराग्राफ पर क्लिक करें तो इसकी कुछ सेटिंग आपके सामने अपीयर होगी। उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये वाली स्पेसिंग है, यानी दोनों तरह की स्पेसिंग जो लाइंस लिखी हुई हैं उससे पहले और उससे बाद की जो स्पेसिंग है वो क्या फिट हुई हुई है। अब आप देख सकते हैं कि बैक साइड पर जो टेक्स्ट है
इनकी लाइनों में थोड़ा सा गैप है, लाइन में थोड़ा सा स्पेस है। इस स्पेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। किस तरीके से, ये यहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। ये ऊपर जो अलाइनमेंट थी वो मैंने स्क्रीन पर पहले आपको वादा की कि जस्टिफाई करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ जो है वो डिजिट में मौजूद है, जितना ज़्यादा उसको लेफ़्ट या राइट अलाइन करना चाहें पॉइंट में वो उसको कंसीडर करेगा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई करेंगे, अब आप नीचे देख सकते हैं कि टेक्स्ट में चेंजिंग हो रही है, यानी वो फर्स्ट लाइन को उस तरीके से चेंज करने जा रहा है और आपको प्रीव्यू भी साथ साथ दिखाता रहेगा। अब आ जाएं स्पेसिंग में। स्पेसिंग में ये बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब है कि जहाँ से जो लाइन शुरू हो रही है उससे पिछली लाइन के दरमियान कितना फासला हो, कितना गैप हो, और उस लाइन के आफ्टर यानी उस लाइन के बाद कितना फासला रखे। इसका मतलब यह है कि दोनों लाइनों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। अब मैं यहाँ से 0 सेलेक्ट करता हूँ और सिंगल पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि स्क्रीन पर थोड़ी सी चेंजिंग हुई, यानी उस टेक्स्ट को उसने थोड़ा सा और करीब कर दिया, लाइंस में जो गैप था वो कम कर दिया। तो ये जो पैराग्राफ की सेटिंग है, यानी जो लाइन स्पेसिंग है, ये डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने के लिए और उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए यूज़ होती है, और इसकी प्रॉपर सेटिंग होना ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें कुछ ज़्यादा गैप के साथ टेक्स्ट चाहिए होता है, यहाँ से आप टेक्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले हमने सिंगल सेलेक्ट की थी, आप 1.5 सेलेक्ट करते हैं तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के दरमियान तकरीबन एक लाइन का, आधी लाइन का जो गैप है वो अपीयर हो गया। अगर आप इसको ओके करें तो ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट काफ़ी खुला और गैप के साथ आपको नज़र आ रहा है। तो ये रिक्वायरमेंट पर मुनहसर है कि आप क्या डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जा रहे हैं और उसका जो फासला है वो कितना होना चाहिए। इसी फासले को आप यहाँ से पॉइंट में कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट करके, और फिर पॉइंट अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लें। जितने भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे इतना ज़्यादा उस टेक्स्ट का गैप आपके फॉन्ट, आपके जो पेज है, जो आपका जो पैराग्राफ है, उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो जर्नल और जो एक नॉर्मल है वो सिंगल, यहाँ दोनों पॉइंट 0 होने चाहिए, तब आपका जो टेक्स्ट है वो करीब तरह होगा, यानी एक थोड़ी सी जगह पे आपका ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल में आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो मवाद है, वो डाटा सारा आपके पास अवेलेबल होगा और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप जो टेक्स्ट या जो आपने डाटा टाइप किया, ये कैसे पता लगे कि आपका जो पैराग्राफ है, यानी आपका जो डाटा है, वो कितने पैराग्राफ पर इंक्लूड है। यानी हमने एक सेंटेंस की मिसाल ली कि ये एक सेंटेंस था जहाँ फुल स्टॉप हुआ और उसके बाद टेक्स्ट शुरू हुआ, तो उसका मतलब है कि दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। लेकिन पैराग्राफ उसे कहते हैं कि जब आपने कुछ टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट लिखने के बाद आपने इंटर पर क्लिक किया। जब आप इंटर पर क्लिक करेंगे तो उस पहले पैराग्राफ का एंड हो जाएगा, वो पैराग्राफ ख़त्म होगा और फिर वहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा। अब ये कैसे चेक किया जाए कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ मौजूद हैं और कितना डाटा अवेलेबल है। दूसरा, जो ये डाटा है, जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, ये कितने हैं। कुछ जगहों पे लिमिटेशंस होती हैं, यानी हमने पहले डाटा टाइप करना होता है और फिर यही डाटा मुख्तलिफ वेबसाइट पर या कहीं अपलोड करना होता है। वहाँ उस अपलोड की एक मखसूस मकदार ही कर सकते हैं हम, यानी उसमें कैपेसिटी ही एक फ़िक्स होती है। मिसाल के तौर पर कई जगहों पर 500 जो लेटर है वो आप टाइप कर सकते हैं। लेटर से मुराद एक पहला वर्ड, यानी ये टी अगर देखें तो ये एक लेटर है जिसके अंदर 4 लेटर हैं। यानी कुछ जगहें, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जहां आप डाटा टाइप करने के लिए, जहां आप अपना डाटा कॉपी करने के लिए आपके पास लिमिट है 500 वर्ड की। अब आपने ये डाटा टाइप कर लिया
अगर तो ये डाटा ज़्यादा मकदार में है तो कोई बंदा भी इसको मैनुअली काउंट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो उसमें गलती के चांस होंगे, दूसरा इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है जिसमें आपके डाटा के साइज़ आपको बताएगा कि आपके डाटा का साइज़ कितना है। तो आप अपना डाटा सेलेक्ट करें और टॉप मेन्यू में रिव्यू में जाएं, रिव्यू पर क्लिक करें और यहाँ तीसरा ऑप्शन आपको नज़र आएगा वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका ब्रीफली टोटल डिटेल में वो सारी चीज़ें आपको बता देगा कि आपके डाटा में टोटल कितने पेज हैं। यानी अभी तक हमने क्योंकि पहले ही पेज पर टेक्स्ट टाइप किया तो पेजेस बराबर हो गए 1 के। वर्ड्स क्या हैं, ये अगर दिस के वर्ड को देखें THIS तो ये 4 हरूफ पर स्पेस से पहले एक वर्ड है, तो ये टोटल जो वर्ड्स हैं वो 103 हैं। उसके बाद कैरेक्टर नो स्पेस, यानी अगर सिर्फ इन कैरेक्टर्स को काउंट किया जाए THIS और फिर IS और फिर MS इस तरीके से, तो वो 482 बनते हैं, 482 कैरेक्टर्स। लेकिन अगर इन सबको स्पेस के साथ काउंट किया जाए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ वेबसाइट्स पर आपको लिमिटेड डाटा, मखसूस मकदार में डाटा पेस्ट करना होता है, मखसूस मकदार में डाटा अपलोड करना होता है, तो उसमें हमेशा स्पेस के साथ काउंट किया जाता है, यानी कैरेक्टर विद स्पेसेस 584 कैरेक्टर्स। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये पैराग्राफ कहीं अपलोड करना था और वहाँ जो मकदार मुतय्यन थी वो 500 वर्ड थी, 500 कैरेक्टर थी, तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि 84 जो कैरेक्टर्स हैं, 84 जो लेटर हैं वो हमने एडिशनल टाइप कर दिए हैं, ज़्यादा टाइप किए हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस टेक्स्ट को मज़ीद समराइज़ करें, उसको छोटा करें ताकि हम अपने मतलूबा जगह पे उस डाटा को अपलोड कर सकें। पैराग्राफ यहाँ 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ हमने दूसरा पैराग्राफ शुरू कोई नहीं किया। अब हमें से डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद इसका पैराग्राफ यहाँ से दूसरा शुरू करा देते हैं, यानी पहले कुछ लाइनें आपने इस तरह लिखी और फिर बाकी का डाटा आपने एंटर करके नीचे ले गए। अब जब इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और चेक करते हैं तो आपको सिस्टम बता रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें 2 पैराग्राफ मौजूद हैं, क्योंकि पहला 3 लाइनों का पैराग्राफ लिखने के बाद हमने एंटर किया और बाकी का टेक्स्ट स्प्लिट कर दिया तो वो नीचे ले गए। उसके बाद लास्ट में वो लाइनें बता रहा है कि जी लाइंस कितनी हैं हमारे डाटा के ऊपर, तो 9 लाइंस हमने टाइप की हुई हैं। बड़ी आसानी से यहाँ से गिनती भी की जा सकती हैं कि ये 8 लाइनें तो वो हैं जिसमें टेक्स्ट टाइप है और एक दरमियान में एक हमने खाली लाइन है, यानी वो वर्ड में काउंट हो रहा है कि जी टोटल लाइनों की तादाद इतनी है। तो ये तो थी पैराग्राफ की सेटिंग, और इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह आपने चेंज किया, और ये जाना कि इसमें वर्ड किस तरीके से काउंट होते हैं, इसके डाटा का जो साइज़ है वो कैसे मालूम किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम यूज़फुल चीज़ें आपसे शेयर करेंगे MS वर्ड के बारे में, क्योंकि MS वर्ड एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जो लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग के लिए यूज़ होती है और ऑफिशियल पर्पस के लिए आप अपने कामों में यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप बहुत सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।